तुमको क्वेश्चन क्या देखना है कि ऊष्मीय प्रसार होता क्या है, मतलब ऊष्मीय प्रसार काय होगा अपन। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रसार को मतलब जो होते कौन पदार्थ है तुम्हारे पास में, वो पदार्थ के लागे तुमने क्या करो, गर्म करो या उन्हें ऊष्मा दे। ठीक है, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ठीक है, चाहे वो ठोस होवे, चाहे द्रव होवे और चाहे गैस होवे, उनको तुम जैसे ही ऊष्मा दे हो तुमको क्या हो जाए, प्रसार हो जाए। आई बस में मतलब उनको प्रसार मतलब उनको क्या हो जाए, फैलाव बढ़ जाए। ठीक है, तो उसमें प्रसार कहलाता क्या है, सुनना ध्यान से। यदि किसी पदार्थ, चाहे वह पदार्थ ठोस हो, चाहे द्रव हो और चाहे गैस हो, यदि उसको आप ऊष्मा दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय प्रसार बोलेंगे। अब ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रेखीय प्रसार, और दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा का होता है आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार का कहावत है कि तुमने कोनो भी पदार्थ के लाजे ऊष्मा दी और उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। तुमने कोनो भी पदार्थ के लाजे ऊष्मा दी और उसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई मतलब वो रेखीय प्रसार हुआ। और क्षेत्रीय प्रसार का कहावत है तुमने कोनो भी पदार्थ हो ऊष्मा दी और उसके क्षेत्र में मतलब लंबाई में और चौड़ाई में प्रसार हुआ, तो क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार हुआ। नंबर तीसरा कौन सा है, आयतन प्रसार। आयतन प्रसार का कहावत है कोनो भी पदार्थ तुमने ऊष्मा दी तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, चौड़ाई में वृद्धि हो गई और ऊंचाई में वृद्धि हो गई, तो यूं क्या कहते हैं, आयतन प्रसार। अब बात आई काय की, गुणांकों की। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। तो देखना, रेखीय प्रसार गुणांक क्या कहलाता है, कौन पदार्थ तुम्हारे वो पदार्थ को में कैसे लेने हैं, एक अंक लेने हैं, या तो एक सेंटीमीटर लंबी राड लेने हैं, या फिर 1 मीटर लंबी लेने, या फिर 1 फुट लंबी लेने। उसकी लंबाई कितनी रहो चाहिए, एक अंक रहो चाहिए। काय की, पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ की लंबाई कैसी रहो चाहिए, एक अंक। ठीक है, मान के लो एक हमने छड़ ले ली, उछड़ की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब उछड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, वो हमने रखो और उछड़ के टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ। कितना बढ़ाओ, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 सेंटीमीटर लंबी राड को टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ तो उराड में जो लंबाई में वृद्धि हुई, उराड की लंबाई में जो वृद्धि हुई वह वृद्धि का कहा है रेखीय प्रसार गुणांक। बात समझ में आई, एक सेंटीमीटर की हमने एक राड लाई, उराड पे हमने 1 डिग्री सेल्सियस को तापमान बढ़ा दो, 1 डिग्री सेल्सियस को तापमान का कर दो उराड पे बढ़ा दो, तो उराड में जो वृद्धि भई है, उराड में जो वृद्धि भई है उसकी लंबाई में, वह वृद्धि का कहा है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को सूत्र का हो, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि। देखो इधर रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि। आई बात समझ में। चलो भाई, रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से दर्शाते, कहां से दर्शाते, अल्फा से। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, लंबाई में वृद्धि मतलब डेल एल, वृद्धि को हम डेल से प्रदर्शित करते हैं ना, परिवर्तन मतलब डेल, तो लंबाई में वृद्धि मतलब डेल एल बटे प्रारंभिक लंबाई हम क्या लेंगे, एल लेंगे। प्रारंभिक लंबाई क्या है, एल है, और तापमान में वृद्धि मतलब डेल टी ले ली हमने, ये बन गया। अब हमें क्या निकालना है, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। तो लंबाई में वृद्धि निकालो, लंबाई में वृद्धि बराबर ये बटे में है तो काय में आ गया, इसके गुणा में आ गए। अब हमें क्या रखना है, लंबाई का मान कितना रखना है, 1 अंक। तो लंबाई को मैंने 1 अंक मतलब 1 रख दिया, और टेम्परेचर को क्या रखना है, 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को भी मैंने क्या रख दिया, 1। तो अल्फा गुणित 1 आएगा, तो 1 एकम 1 गुणित अल्फा, अल्फा एकम अल्फा। तो डेल एल बराबर कितना आएगा, अल्फा आएगा। यहाँ पे सीधा कितना आ जाएगा, डेल एल बराबर कितना आएगा, अल्फा। डेल एल बराबर कितना आएगा, अल्फा। तो अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। रेखीय प्रसार गुणांक को कैसे दर्शाते हैं, अल्फा से। और लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो काय के बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो लंबाई में जो वृद्धि हुई है वही क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। आई बात समझ में, जो लंबाई में वृद्धि हुई है ना वही क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्योंकि रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर आ रही लंबाई में वृद्धि। आ गई बात समझ में, तो ये हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। अब आई बात क्या की, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का कहावत है, जब हम किसी पदार्थ को ऐसा काटें कि उसकी लंबाई कितनी रहे, 1 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई भी कितनी रहे, 1 सेंटीमीटर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक अंक क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, एक अंक क्षेत्रफल, क्योंकि उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमने एक पट्टी काट ली, 1 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी। अब उस पर हमने 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाया।
1 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमने बढ़ा दिया। जब 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान आप उसमें बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसमें जो प्रसार होगा, मतलब उनको क्षेत्रफल जितो बढ़ जाए, ठीक है, वो पट्टी को क्षेत्रफल 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ावे से जितो बढ़ जाए उका कहो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहो। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को सूत्र कहो क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणक ताप में वृद्धि। भाई क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो हम बीटा से प्रदर्शित करत, कहाँ से प्रदर्शित करत, बीटा से। तो बीटा बराबर का हो जाए क्षेत्रफल में वृद्धि बटे स्टार्टिंग को क्षेत्रफल बोले ताप में जो बढ़ोतरी भई है बा, मतलब ताप में जो वृद्धि भई है बा लिख दो हमने। अब जो बटे में है सो गुणा में आ जाए, आओ गुणा में तो डेल ए बराबर का होगा बीटा बीटा गुणित ए गुणित डेल टी। तो जो आ गए अब हम क्षेत्रफल को कैसे रखने, एक अंक और तापमान कितना बढ़ाओ 1 डिग्री सेल्सियस, तो दो योग मान हमने एक एक रख दो। तो बीटा बराबर का आ गो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, क्षेत्रफल में जो वृद्धि भई बा आ गई। तो बीटा बराबर का आ जाए क्षेत्रफल में जो वृद्धि भई है बा, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि भई है वही क्या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का है। अब आओ ऐसे आयतन प्रसार गुणांक। अब तुम्हें एक ऐसी पट्टी काटने हैं जो उनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो गई, जो उनकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो गई और ऊंचाई भी जो उनकी 1 सेंटीमीटर हो गई। आई बात समझ में। ऊपर तुमने जब 1 डिग्री सेल्सियस को तापमान बढ़ाओ तो ऊके आयतन में क्या होगा, प्रसार होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर से तन्नक लंबाई बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ गई और 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ गई, तीनों चीजें एक थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। तो पूरे आयतन में वृद्धि हो गई। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाए से पूरे आयतन में वृद्धि हो गई। तो उगा कहो आयतन प्रसार गुणांक कहो। आयतन प्रसार गुणांक को सूत्र कहो आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। आयतन में वृद्धि का ले अपन डेल भी, आयतन इंग्लिश में का वॉल्यूम। तो आयतन हम बी से दर्शाओगे, क्षेत्रफल हम ए से दर्शाओगे और लंबाई हम, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया मतलब ए और आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बी। आगो तो डेल भी बटे जो आगो यू हम इतने ले आए नहीं जैसो इतने ले आए जो आगो तो ये तीनों डेफिनेशन पेपर में आती है, इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ओके, अपन ने अभी बात की रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक की, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक को अपन अल्फा से प्रदर्शित करते, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को अपन बीटा से प्रदर्शित करते और आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करो। ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर अथवा में ऐसा क्वेश्चन आएगा सिद्ध करो कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। मतलब अपन जो सिद्ध करने हैं कि बीटा बराबर, बीटा क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है, मतलब बीटा बराबर 2 अल्फा में सिद्ध करने हैं। आ गई बात समझ में। तो ई के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ले हैं एक सेंटीमीटर एल सेंटीमीटर लंबी और एल सेंटीमीटर चौड़ी एक पट्टी ले हैं हम, मतलब दोनों क्षेत्रफल बने 1 सेंटीमीटर एल सेंटीमीटर लंबी और एल सेंटीमीटर चौड़ी एक हमने पट्टी ली। वो पट्टी को हमने T डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाओ। जब हमने एक ऐसी पट्टी ली जोन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और जोन की चौड़ाई भी कितनी है एल सेंटीमीटर, मतलब एल सेंटीमीटर की लंबाई और एल सेंटीमीटर की कहा चौड़ाई है, और उनको हमने T डिग्री सेल्सियस का बढ़ाओ तापमान बढ़ाओ तो उनका सुन का वृद्धि ऊंचे। तो हम इनमें क्या लिखें, इनमें हम जो लिखें कि माना किसी पदार्थ के एक वर्गाकार समतल की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल एल है, उनको हमने T डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाओ तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, फिर एल से बढ़ के डेल एल हो गई। मतलब पहले की लंबाई कितनी थी एल, ऊ की लंबाई वृद्धि का हो गई डेल एल और हो गई। पहले ऊ की लंबाई कितनी थी एल, अब ऊ की लंबाई वृद्धि कितनी हो गई डेल एल, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई एल प्लस डेल एल हो गई कि नहीं हो गई। पहले ऊ की लंबाई थी कितनी एल, मान के चलो की लंबाई एल है, अब की लंबाई हम इतनी और बढ़ा दें तो इतनी लंबाई और जो लंबाई बड़ी है वो लंबाई हम जोड़ दें, एल प्लस डेल एल हो जाए। पहले की लंबाई एल थी, डेल एल लंबाई की बढ़ गई तो कुल लंबाई कितनी हो गई एल प्लस डेल एल हो गई कि नहीं हो गई। तो अपन ने जैसे ही ऊ पट्टी को या वर्गाकार समतल को T डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाओ तो उसकी लंबाई एल से कितनी हो गई एल प्लस डेल एल हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो उसकी लंबाई कितनी हो गई एल प्लस डेल एल हो गई। उनको प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हाथू, उनको स्टार्टिंग को क्षेत्रफल कितना हाथू ए हाथू को नहीं हाथू, और क्षेत्रफल को सूत्र का हो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो
लंबाई व्यू की क्या है, एल है, और चौड़ाई व्यू की क्या है, एल है। तो हम एल गुणित एल लिखें, तो एल गुणित एल लिखें तो एल वर्ग हो जाए कि नहीं हो जाए। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल ए बराबर एल स्क्वायर आ जाए कि नहीं आ जाए, जो कौन समझ में नहीं आओ आगा ना कि एल स्क्वायर का लिखू हमने अभी से का लिखू, लंबाई एल है और लंबाई गुणित चौड़ाई हो, चौड़ाई भी का है एल है, तो एल गुणित एल है, एल गुणित एल है मतलब एल का वर्ग। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का हो जाए ए बराबर एल वर्ग। अब अंतिम क्षेत्रफल निकाल ले, तो अंतिम क्षेत्र पहले को क्षेत्रफल कितना है, ए हमने टी डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाओ, उसको क्षेत्रफल कितना बढ़ गओ, डेल और बढ़ गओ। तो अंतिम क्षेत्रफल को कुल क्षेत्रफल कितना बन गओ, ए प्लस डेल बन गओ। पहले को क्षेत्रफल कितना है तो ए, अब को क्षेत्रफल कितना बढ़ गओ, डेल और बढ़ गओ टी डिग्री सेल्सियस पे, तो को कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ए पहले को क्षेत्रफल और जो बड़ो है वो क्षेत्रफल, दो यहाँ जोड़ दे टोटल क्षेत्रफल निकल है। तो अंतिम क्षेत्रफल का बन जाए ए प्लस डेल है, तो ए प्लस डेल है हमने अंतिम क्षेत्रफल लिख लो। अब ए को मान का है, ए क्या है लंबाई गुणित चौड़ाई, और डेल ए क्या है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई तो देखियो ए प्लस डेल है कुल क्षेत्रफल, और जगह है कुल लंबाई और कुल चौड़ाई भी है, तो कुल लंबाई गुणित कुल चौड़ाई, कुल लंबाई या कुल लंबाई है और कुल चौड़ाई, चौड़ाई भी बाई है लंबाई भी बाई है, तो दोनों को हम गुणा कर दें। तो कुल लंबाई गुणित कुल चौड़ाई, कुल लंबाई भी जाई है और कुल चौड़ाई भी जाई है, तो दोनों को वर्ग आ जाए कि नहीं आ जाए, हमने दोनों को होल वर्ग कर दो। नहीं आई समझ में बात, कुल लंबाई का है अंतिम एल प्लस डेल एल, और कुल चौड़ाई का है एल प्लस डेल एल, और क्षेत्रफल को सूत्र का हो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो एल प्लस डेल एल गुणित एल प्लस डेल एल बराबर का आ जाए एल प्लस डेल एल का होल वर्ग नहीं आ जाए कि नहीं आ जाए। अब जो होगा प्रारंभिक क्षेत्रफल, जो होगा अंतिम क्षेत्रफल। अब हमें निकालना परिवर्तन मतलब वृद्धि, जो आए पहले को क्षेत्रफल टोटल, जो आए लास्ट क्षेत्रफल। तो पहले हमने कहा बताया पहले तुम 7 किलोमीटर दौड़ भी जाती, अब तुम दौड़ भी जाने लगी 9 किलोमीटर, तो कितना परिवर्तन आओ, 9 में से 7 को घटा दी, 2 किलोमीटर को अंतर आओ नहीं आओ। तो पहले क्षेत्रफल को जो है, अब क्षेत्रफल को जो होगा, अब हमें उनमें परिवर्तन निकाल ले। ई में सिंह में घटाऊंगा पर कहने घटाऊंगा, तो ई में सिंह घटा दी, तो देखो इधर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर लंबाई में वृद्धि। हमने देखा करो क्षेत्रफल में वृद्धि निकाली, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ जाती, अंतिम में से मतलब ई में से हम नहीं घटा दो, देखो ई में से हम नहीं घटा दो, ऐसे हमें इतना करने पर ई में से हम नहीं घटाऊंगे पर ई में से हमने यूं घटा दो नहीं घटा दो। पहले तुम 7 किलोमीटर दौड़ भी जाती 7, अब जाने लगे 9 किलोमीटर दौड़ भी, 9 में से 7 घटे हो परिवर्तन निकल आए, तो हमने 9 में से 7 घटा दो परिवर्तन निकल आओ कि नहीं निकल आओ, तो ई में से हम यूँ घटाओ, तो हम ई में से यूँ घटाऊंगे पड़ो। अब ए से ए कैंसिल होगा, जो प्लस को जो माइनस को देखा बचू से डेली बचू, इधर सब तुम क्या लगा दी ए प्लस बी का होल वर्ग, मतलब ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग मतलब एल का वर्ग, प्लस बी का वर्ग मतलब डेल एल का वर्ग, प्लस 2a मतलब एल, बी मतलब डेल एल, आओ और माइनस को एल वर्ग पहले से है, एल वर्ग प्लस को एल वर्ग माइनस को एल से एल हो काट दो, वर्ग से वर्ग हो कर दो, तो क्या बचू थे डेल ए बराबर डेल एल स्क्वायर बचू प्लस 2l इंटू डेल एल बचू। अब डेल एल स्क्वायर मतलब लंबाई परिवर्तन कितना हो, तुमने एक रॉड ली और उनको टेम्परेचर तुमने बढ़ाओ, तुम्हें परिवर्तन कितना हो ना के बराबर, जो लंबाई की हती की अपेक्षा करके परिवर्तन से करी जाए तो ना के बराबर परिवर्तन भाव हुई है उनमें, और वो तो ठीक है ना के बराबर भाव हुई है, लेकिन ये स्क्वायर और लगा दो तो और कम परिवर्तन होगा, तो ई की अपेक्षा में 0 से कर दे, नगण्य मान लो कि नहीं मान लो, तो ई की जगह हमने ई को मान कर रखो 0, ई को मान जैसे 0 रखो, तो डेल ए बराबर का बचू 2l इंटू डेल एल, जो बचू को नहीं बचू, जो आगा डेल एल को मान। अब हम सूत्र कौन सा लगे हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को, कहा हम बीटा को मान चाहे ना, और बीटा क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो चूंकि हम जानते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित तापमान में वृद्धि, होता कि नहीं होता, अभी पढ़ा अपन ने, तो ये सूत्र लगा दिया हमने। अब बीटा बराबर डेल ए बटे ए इंटू डेल टी, तो डेल ए का मान क्या निकाला हमने, ये निकाला, तो बीटा जाके था बराबर जाके था डेल ए की जगह डेल ए को मान का है 2l इंटू डेल एल,
2l इंटू डेल एल रख दो, बटे की लाइन है, बटे की लाइन खींच दो। ए का मान कितना निकाला हमने, ए का मान एल स्क्वायर निकाला, तो ए का मान हम एल स्क्वायर रख देंगे। इनटू में डेल टी है, डेल टी अपना जाके था रहेगा। एक एल से एक एल हो उड़ा दो, एक एल से एक एल कट जे, कट गो, तो इधर का बचू, इधर बचू बीटा, बीटा बराबर बराबर दो डेल एल मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित तापमान में वृद्धि। क्या है जो देखिए प्रसार गुणांक अल्फा है, चूंकि हम जानते हैं अल्फा बराबर क्या होता है, डेल एल बटे एल इंटू डेल टी ई पूरे को मान कितना होता है अल्फा, ई पूरे को मान हमने कहा रखा अल्फा, जो तो हमें सिद्ध करना है बीटा बराबर 2 अल्फा, ये हमें सिद्ध करना था। अब कल अपन करेंगे